हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में अपनी पिछली वीडियोस में ब्रेन में जो लोकेटेड आपके ग्लैंड्स हैं उनसे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हम पढ़ चुके हैं अबाउट द कमांडर हाइपोथैलेमस, अबाउट द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी, and about the pineal gland, which is also called the biological clock. In this video, we are going to study 3 more glands, that is thyroid gland, parathyroid gland and the thymus gland. So let's begin with the thyroid gland. Thyroid gland is located in the form of 2 lobes on both sides of your trachea. देखिए, ये आपका ट्रैकिया है और ये आपको 2 लोब्स दिखाई दे रही हैं। ये 2 लोब्स की फॉर्म में थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है और ये लिंक फ्रंट साइड से, ठीक है, आगे की तरफ से दोनों लोब आपस में कनेक्टेड हैं। जो कनेक्शन है इन दोनों लोब का, इनको कहते हैं इस्थमस। याद रहेगा आपको। एंड साइज में अगर हम बात करें, सो इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। मैं ओवरऑल नहीं कह रही हूँ, वैसे कह रही हूँ अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें जो हार्मोन रिलीज करते हैं उस रिस्पेक्ट में बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद एक खास बात और इसकी ये है कि ये एक लौता ऐसा ग्लैंड है पूरी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हार्मोन बना के स्टोर कर सकता है फ्यूचर के लिए। करीब 2 महीने तक के लिए ये हार्मोन ऑलरेडी बना के जो है वो स्टोर कर सकता है। ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसको अपना सिक्रीशन देने के लिए ऑब्वियसली बात है पिट्यूटरी का कमांड तो चाहिए ही चाहिए, पर साथ में एक एलिमेंट की ज़रूरत है, दैट इज़ आयोडीन। तो अगर इसे आयोडीन नहीं मिलेगा तो ये अपने हार्मोन्स भी सिक्रीट नहीं करेगा। कौन कौन से हार्मोन्स ये सिक्रीट करता है? ये 3 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, दैट इज़ थायरॉक्सिन जिसको टेट्रा आइडोथायरोनिन यानी T4, दूसरा है ट्राई आइडोथायरोनिन दैट इज़ T3, थायरोकैल्सिटोनिन TCT। देखते हैं क्या है ये। देखिए, पहला हार्मोन थायरॉक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन, इसीलिए इसका नाम T4 पड़ा, 4 के लिए टेट्रा। एक्चुअली ये ऐसा हार्मोन है जिसमें 4 आयोडीन के आप जो है मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन है, इसीलिए वर्ड यूज़ किया टेट्रा आइडोथायरोनिन, राइट। सेम वे यहाँ पर 3 आयोडीन आपस में कंबाइंड है, इसीलिए ट्राई आइडोथायरोनिन। तो ये जो 2 हार्मोन हैं T3 एंड T4, इन दोनों का एक काम है, ये दोनों हार्मोन मिलके आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन दैट अकर्स इन योर बॉडी। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं दोनों। अगर इनका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, ज़्यादा या कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। अनदर हार्मोन इज थायरोकैल्सिटोनिन TCT, थायरोकैल्सिटोनिन TCT, या इसी हार्मोन को खाली कैल्सिटोनिन भी नाम दिया जाता है। कैल्सी, यहाँ से नाम से आपको पता लग रहा है कि इसका काम क्या है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। अब देखिए, मेंटेन करने में 2 चीज़ें हो सकती है कि कैल्शियम के लेवल को घटाता है, बढ़ाता है, या दोनों काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तब ये रिलीज़ होता है। इसका काम है कैल्शियम लेवल को घटाना। कैसे घट सकता है कैल्शियम लेवल? तो आप ये सुनिए, आपकी जो बोन्स होती हैं उनसे कंटिन्यूसली डीमिनरलाइजेशन होता है, यानी आपकी बोन से थोड़ा बहुत कैल्शियम कंटिन्यूसली रिलीज़ होता है ब्लड में। तो क्या हो रहा है बॉडी में, ये क्या कर देगा, ये ऑलरेडी कैल्शियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमें कम करना है, तो ये बोन्स को जाके सप्रेस कर देगा कि और कैल्शियम रिलीज़ अभी नहीं करना है। तो बोन से और कैल्शियम नहीं निकलेगा तो हमारे अंदर जो कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है वो घट जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, कैल्सिटोनिन का काम है कैल्शियम के लेवल को जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे कम करना। उसके लिए वो बोन्स को जाके सप्रेस कर देता है ताकि बोन से कैल्शियम ना निकले। सो ये कैल्शियम के लेवल घटाने में इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन भी कह सकते हैं। हाइपो यानी सिक्रीशन कम और कैल्शियमिक यानी कैल्शियम। तो कैल्शियम के सिक्रीशन को कम करवाने वाला हार्मोन हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। तो याद रखिएगा, TCT इज़ द हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, T3 T4 का काम, और इन्हें आयोडीन चाहिए। नेक्स्ट, अब तीनों हार्मोन हमने पढ़े, इनसे रिलेटेड फंक्शंस इनके पढ़े। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। तो देखिए, अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो, यानी कि अगर आयोडीन का अमाउंट
सफिशिएंट ना हो तो पर्सन को हो जाएगा ग्वाइटर, जिसमें उसका जो ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएगा। अच्छा, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम बने, ये जो ये आपका हार्मोन है T4 दैट इज़ थायरॉक्सिन, अगर ये कम बनेगा तो जो कंडीशन होगी दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इस टाइम ये लगाइए, आपका ये कम है तो ऑब्वियस सी बात है मेटाबॉलिक रेट भी आपकी बॉडी का घट जाएगा, इंसान फैटी हो जाएगा, ठीक है, लेज़ी हो जाएगा, स्लीपिंग बहुत होगी, ये सब बहुत सारे सिम्टम्स है। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बहुत सीवियर हो जाए तो क्या क्या कर सकता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म आगे जाके और बीमारी कर सकता है क्रेटिनिज्म। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी में हाइपोथायरॉयडिक है वो लेडी, तो उसका जो बच्चा है उसको क्रेटिनिज्म हो सकता है, जिसके अंदर उसकी बॉडी की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी और उसका मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म सीवियर है तो इट कैन ऑल्सो कॉल्ड मिक्स ओडिमा एंड गुल्स डिसीज़। क्या है ये डिसीज़? ये वो है जिसके अंदर स्किन हमारी ऐसा लगता है स्वेलिंग आ गई है, सूज गई है। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि बहुत सारा फैट आके डिपॉजिट हो गया है बॉडी के नीचे। तो आई होप यहाँ पर समझ आया आपको। आयोडीन डेफिशिएंसी से गॉइटर, थायरॉक्सिन कम सिक्रीशन से हाइपो, और हाइपोथायरॉयडिज्म से क्रेटिनिज्म हो सकता है बच्चों में, और मिक्सडीमा या गुल्स डिसीज़ हो सकती है स्किन की स्वेलिंग दैट इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। चलिए अब पढ़ते हैं फर्दर कि अगर ये तो हुई ज़्यादा कम सिक्रीशन की बात, अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो तो क्या चीज़ें होने के चांसेस हैं। सो यू कैन सी हेयर, अगर सिक्रीशन बढ़ जाए, एक्सेसिव हो, द कंडीशन कैन बी हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर यानी ज़्यादा, तो अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो तो इट कैन लीड्स टू हाइपर थायरॉयडिज्म, और हाइपर थायरॉयडिज्म से वही ऑब्वियसली बात है मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, अपन से बहुत थिन हो जाएगा और बहुत सारे चेंजेस होंगे उसकी बॉडी में। अगर ये और सीवियर हो जाए तो ये ग्रेव्स डिसीज़ कर सकता है। क्या होता है ग्रेव्स डिसीज़ के अंदर? ग्रेव डिसीज़ में जो आई बॉल है उनका प्रोट्रूजन हो जाता है। प्रोट्रूजन ऑफ ऑल मतलब है ऐसे लगते हैं जैसे निकलने को हैं, बाहर निकले हुए। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ग्रेव्स डिसीज़। तो इस तरीके की आई बॉल्स हो जाती है पर्सन की। इसके अलावा हम बात करें और क्या है इसके अंदर, और ये बोल रहे हैं नर्वसनेस, ठीक है, और रेस्टलेसनेस, यानी कि उस पर्सन कभी भी रिलैक्स्ड फील नहीं करेगा। 21 अक्टूबर इज़ नोन एज IDD डे, यानी आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर डे के फॉर्म में 21 अक्टूबर को देखा जाता है। तो दिस इज़ अबाउट थायराइड ग्लैंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमने पढ़ा ट्रैकिया में था, ठीक है। तो अब पैराथायरॉयड की बात करते हैं। तो पैराथायरॉयड कैसे होता है? आपका जो ट्रैकिया है वो हमने फ्रंट साइड से देखा था, अब हम बैक साइड से देख रहे हैं। ट्रैकिया का बैक साइड यानी पोस्टीरियर साइड। तो ये आपके थायराइड ग्लैंड है ट्रैकिया में, ये उसकी 2 लोब्स हैं। फ्रंट में तो इस्तमस था, पीछे तो नहीं है। ये बैक साइड में इसकी 4 अलग ग्लैंड, वो तो 2 लोब थी जो आपस में जुड़ी थी, ये 4 अलग ग्लैंड की फॉर्म में जुड़ा हुआ है पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो इट इज़ in the form of 4 different glands which are located on the posterior side of the thyroid gland. हार्मोन ये सिक्रीट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, या इसको हम पैराथ हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम है कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, यानी इनके लेवल को बढ़ाना, इनके लेवल को मेंटेन करना, रेगुलेट करके रखना। तो देखिए आपने एक पढ़ा था पीछे, TCT पढ़ाया था मैंने आपको, थायरोकैल्सिटोनिन, जिसमें बताया था वो कैल्शियम के लेवल को घटाता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट करता है पैराथायरॉयड, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। इट इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हाइपर कैल्शियमिक। तो याद रखना आप, बिल्कुल अपोजिट है। अगर कैल्शियम का लेवल हमें बढ़ाना है तो बॉडी रिलीज़ करेगी पैराथायरॉयड। अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, कम करना है, तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ करेगी। तो ये ज़्यादा करता है, इसीलिए इसको हाइपर कैल्शियमिक कह सकते हैं, और थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन को हमने हाइपोकैल्शियमिक कहा था। कैसे करेगा? बढ़ाना है ना, तो बोन्स पर एक्ट करेगा और बोन से और ज़्यादा कैल्शियम निकलवाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि बोन से ज़्यादा कैल्शियम निकलना ठीक नहीं है। तो अगर एक लेवल से ज़्यादा पैराथायरॉयड निकलेगा, ये हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, तो बोन से कुछ ज़्यादा ही कैल्शियम निकलेगा और बोन्स हो जाएंगी वीक, सॉफ्टन हो जाएंगी। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, और वुमेन्स में ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, कॉमन होती है।
आगे बात करते हैं हम अगले ग्लैंड की, दैट इज़ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है वो अपर पार्ट जो अपना होता है थॉरेक्स का, उसमें लोकेटेड होता है। हर्ट के सिंपल भाषा में कहें तो हर्ट के काफ़ी पास होता है। देखिए क्या है, ये जितना भी बर्थ के टाइम प्रेजेंट है, उसके बाद क्या होता है, एज के साथ ये घटता जाता है थोड़ा सा टाइम, मतलब जब तक आप कुछ एज के हो रहे हो, थोड़े बहुत बचपन में ही, उस टाइम थोड़ा सा बढ़ता है, देन कंटिन्यूसली इट डिक्रीजेस। और एक टाइम ऐसा आ जाता है, एक पर्सन एडल्टहुड में एंटर कर जाता है और ये ग्लैंड भी डीजनरेट हो जाता है। हार्मोन कौन सा सिक्रीट कर रहा है, ये सिक्रीट कर रहा है थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम सुनिए, थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स का डिफ्रेंशिएशन करता है। आप याद करिए अब डब्ल्यूबीसी में आपने पढ़े इओसिनोफिल, बेसोफिल, है ना, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, तो और आपके न्यूट्रोफिल। तो लिम्फोसाइट पढ़े हैं, उसमें 2 पढ़े थे, टी और बी। ये टी लिम्फोसाइट, यानी हम डब्ल्यूबीसी के एक टाइप की बात करें तो टी लिम्फोसाइट आपको याद होगा, आपको डब्ल्यूबीसी पढ़ाते टाइम आपने पढ़ा है। टी हेल्पर होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक होते हैं। तो वो कौन सा टी बनेगा, कौन बी बनेगा, टी में कौन हेल्पर बनेगा, कोई साइटोटॉक्सिक बनेगा, वो सब डिसाइड करना ये थाइमोसिन के रिलीज़ होने के बाद होता है। साथ साथ एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी ये करता है, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो बी लिम्फोसाइट्स की मदद से होता है, यानी कुल मिलाकर लिम्फोसाइट्स पर एक्ट कर रहा है और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए एज के साथ पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि ये ग्लैंड नहीं रहता। So hope you are able to understand other 3 glands, that are thyroid, parathyroid and thymus gland. So very simple to know. Please go through the content again. Thank you.